जय हो श्री गणेश की, मां शारदा प्रणाम। श्री शंकर के संग भवानी, सिद्ध करे सब काम। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। प्रिय शिव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी, पालनहार श्री विष्णु भगवान और तारनहार श्री भोले भंडारी हैं। ये अपने भक्तों पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मानव भी हृदय से शिव जी का ध्यान लगाकर उनकी पूजा अर्चना और गायन करते हैं, भोलेनाथ उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। गिरजापति तरह तरह की लीलाएं रचकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो आइए एक ऐसी ही लीला का वर्णन मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। वैसे तो प्रभु शिव शंकर के असंख्य भक्त हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त जिसको माना जाता है उसमें एक पुजारन भी है, जिनका नाम है रानी चांगुणा। यह कथा स्कंद महापुराण से ली गई है। तो भक्तों, आइए इस मोक्षदायिनी कथा को सुनिए और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। एक बार मुनिवर नारद जी पहुंच गए शिवलोक में, पहुंच गए शिवलोक में। शिव के संग उमा बैठी थी, सुंदर था संयोग ये, सुंदर था संयोग ये। एक बार भगवान शिव के साथ पार्वती जी बैठी कुछ सोच विचार में मगन थी। तभी वहां नारद जी आ पहुंचते हैं और भगवान शिव और उमा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, एक बात बताइए, आप तो तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हैं ना? हाँ माते। तो कृपा करके ये तो बता दीजिए कि मेरे प्रभु शिव जी का इस समय तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ परम भक्त कौन है? नारद बोले जय बम भोले, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नारद बोले जय बम भोले, जय हो उमा भवानी की,
धरती पर चांगुड़ रानी जय बोल रही शिवदानी की, जय बोल रही शिवदानी की। राजा रानी दोनों जग में शिव के भक्त महान री, सबसे बड़े भक्त में गिनती है चांगुड़ा महारानी की, है चांगुड़ा महारानी की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। नारद जी मां पार्वती को ये बताते हैं कि हे माते, हे भवानी, इस समय संसार में कांति नगर की महारानी चांगुड़ा सबसे श्रेष्ठ शिव भक्त है। अतिथि सत्कार, द्वार पर आए याचक को भिक्षा देना वे अपना परम धर्म समझती है। नारद जी की ये बात सुन पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे पतिदेव, कृपा कर जगत में विचरण करने चलिए। ये रानी चांगुड़ा कौन है? क्यों न चलकर देखा जाए? जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा को मैं कैसे टाल सकता हूँ? चलिए चलते हैं। और इस तरह योगी भिक्षु का भेष बनाकर शंकर जी चल पड़ते हैं। पार्वती जी भी अदृश्य होकर उनके साथ कांति नगर में प्रवेश करती हैं। देखिए तब क्या होता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आइए मुनिवर, आइए लीजिए मुनिवर, आइए मुनिवर। हे योगी श्रेष्ठ, मेरी भिक्षा का थाल भी स्वीकार करें। नहीं देवी चांगुड़ा, मुझे तुम्हारी भिक्षा स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हारी दी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। भिक्षा देने लगी चांगुड़ा, योगी ने इनकार किया, योगी ने इनकार किया। सबसे भिक्षा लेकिन तू इस भिक्षा का प्रतिकार किया, भिक्षा का प्रतिकार किया। अपमानित हो गई चांगुड़ा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, अपमानित हो गई चांगुड़ा, भर आई आंखें उसकी। सबका दान लिया प्रभु जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी, मेरा दान न लोगे जी। इस भिक्षा में कमी है क्या जो ठुकराते हो दान जी? ऐसा क्या अपराध हो गया, क्यों रूठे श्रीमान जी, क्यों रूठे श्रीमान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। योगी बने शिव चांगुड़ा से कहते हैं, चांगुड़ा, मैं तुम्हारा दिया हुआ दान नहीं ले सकता। क्यों बाबा, ऐसी क्या कमी रह गई मेरे दान में जो आप इसे ठुकरा रहे हैं? चांगुड़ा, क्योंकि तुम बांझन हो, निसंतान हो। मैं निसंतान के हाथों का दान लेना पाप समझता हूँ। बोली रानी है बाबा, संतान विधाता देता है, संतान विधाता देता है। पर इसमें मेरा दोष है क्या? ये तो कर्मों का लेखा है, ये तो कर्मों का लेखा है। मैं अपने कर्मों से हारी, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं अपने कर्मों से हारी, बांझन हूँ निर्वंशन हूँ। भोले बाबा दया करें, मैं उनकी एक पुजारन हूँ,
उनकी एक पुजारन हूँ। भोले बाबा जब चाहेंगे हो जाए संतान भी। तुम तो मान करो बाबा, क्यों करते हो अपमान जी, क्यों करते हो अपमान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुण निधान की, शिव जी करुण निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। चांगुड़ा योगी से फिर बोलती है, हे बाबा, संतान तो विधाता देते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है। जब भोले बाबा की कृपा बरसेगी तो संतान भी हो जाएगी। सारी दुनिया मुझे बांझन निसंतान कहकर अपमानित करती है। मैं आंसुओं का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। भगवान के लिए आप तो मेरे दान का अपमान मत कीजिए। हे चांगुड़ा, तेरी शिव भक्ति के आगे आज इस योगी को झुकना पड़ा। ला अपना दान मुझे दे और ये फल ले, इसे तू प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। तुझे अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तेरे जैसी भक्तन शिव की मैंने देखी नहीं कभी, मैंने देखी नहीं कभी। अरे मैं प्रसन्न हो गया हूँ तुझसे, दे दे भिक्षा दान अभी, दे दे भिक्षा दान अभी। भोले तेरा भला करे, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोले तेरा भला करे, तू जग में एक मिसाल बने। ये फल ले प्रसाद रूप में, जा तुझको एक लाल मिले, जा तुझको एक लाल मिले। खुश हो गई रानी चांगुड़ा, लिया खुशी से दान जी। भक्तन प्रेम के आगे देखो, हारे शिव भगवान जी, हारे शिव भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुण निधान की, शिव जी करुण निधान की। कुछ ही दिनों के बाद भोले बाबा की कृपा से चांगुड़ा गर्भवती हो जाती है। राजा श्रेयाल और चांगुड़ा का तो मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। झूम रही खुशियों से रानी, सोच रही अपने मन में, सोच रही अपने मन में। अरे भर जाएगी गोदब मेरी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कुल दीपक होगा मेरा मुन्ना, उजियारा हो जीवन में। गूंजेगी किलकारी घर में, मुन्ना खेले आंगन में, मुन्ना खेले आंगन में। पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा मुन्ना मेरा प्राण री। भक्ति सिखलाऊंगी उसको शिव भोले भगवान की, शिव भोले भगवान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुण निधान की, शिव जी करुण निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। और आखिरकार
वो दिन आ ही जाता है कि जब एक सेविका चांगुड़ा रानी और राजा श्याल को ये खुशखबरी देती है। महाराज, महाराज, महारानी ने राजभवन में एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। सुनिए ना, उस बालक के रोने की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। धन्य हो देवी, तुमने मेरे कुल का दीपक देकर मुझे धन्य कर दिया। स्वामी, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कैसी शंका? योगी भिक्षुक के रूप में कहीं मेरे भोलेनाथ तो नहीं आए थे, जिनके प्रसाद से मेरा लाल पैदा हुआ है? चांगुड़ा, तुम्हारा सोचना सच हो सकता है। शायद वो भगवान भोलेनाथ ही होंगे। तुम्हारा दुख जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वे तुम्हें पुत्र रत्न देकर वापस चले गए। राजभवन में बजी बधाई, गांव नगर खुशहाल हुआ। पर जन्मोत्सव मना धूमधाम से, चांगुड़ा को लाल हुआ, चांगुड़ा को लाल हुआ। नामकरण हुआ बच्चे का, पंडित राजा बुलवाए। चिलिया नाम पड़ा बच्चे का, राजान धन बटवाए, राजान धन बटवाए। खुशियों से दिन बीतने लगे जग में राजा रानी के। अरे बालक बड़ा हो रहा था, जय गूंजे शिवदानी के, जय गूंजे शिवदानी के। चिलिया बालक 5 साल का, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। चिलिया बालक 5 साल का, सुंदर चंचल लाल हुआ। सारे सुख सारे खुशियों से बचपन बहुत निहाल हुआ, बचपन बहुत निहाल हुआ। माँ कहती है पुत्र कृपा तू है शंकर भगवान की। चिलिया करने लगा माँ के संग भक्ति शिव भगवान की, भक्ति शिव भगवान की। तो भक्तों, इस तरह से भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी चांगुड़ा को पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उनका नाम चिलिया रखा। समय का पहिया कभी रुकता नहीं। समय बीतता गया, चिलिया धीरे धीरे अब 5 साल का हो गया था। रानी चांगुड़ा ने चिलिया को बताया कि बेटा चिलिया, तेरा जन्म भगवान शंकर की ही कृपा से हुआ है। भगवान शिव की महिमा का बखान अपनी माता से सुन चिलिया भी अपनी माँ के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा। एक दिन चिलिया ने अपनी माँ यानी रानी चांगुड़ा से पूछा, माँ, तू मेरे साथ प्रतिदिन शिव जी की पूजा करती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन वो तुमसे मिलने नहीं आते। बेटा, सारी दुनिया उनकी संतान है, वे सबसे मिलने आते हैं। जब हमसे मिलने की बारी आएगी तो अवश्य आएंगे। माँ, मुझे शंकर जी को देखने का मन कर रहा है। देख बेटा, यही शंकर भगवान है। नहीं माँ, ये तो बोलते ही नहीं है। प्रेम से भक्ति करोगे तो अवश्य ही इस मूर्ति से प्रकट होकर बोलने लगेंगे। कब आकर बोलेंगे माँ? मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। चल भोजन पर बैठ, वो शीघ्र आते ही होंगे। नारद खड़े द्वार पे देखें भोले उमा भवानी को, चरण दबाते देख उमा को हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को। गिरजापति गिरीश की जय हो, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। गिरजापति
गिरीश की जय हो, नारद ने जयकार किया। मुनि को देख उमा भी बोली, मुनि प्रणाम स्वीकार किया, मुनि प्रणाम स्वीकार किया। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। प्यारे भक्तों, जब एक बार फिर नारद जी भोले बाबा के पास यूं ही गए, तो उस दिन भी माता पार्वती ने एक बार फिर वही बात नारद जी से दोहराई। हे मुनिदेव, अब तो काफी समय बीत चुका है। अब तो ये बताइए कि इस समय तीनों लोगों में कौन सबसे बड़े शिव भक्त हैं? नारायण नारायण। भवानी, आज भी आपकी शंका का कोई समाधान नहीं है। आप माने या ना माने, आज भी कांति नगर की महारानी चांगुड़ा ही सबसे बड़ी शिव भक्त है। जब से शंकर जी के वरदान से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसकी भक्ति दुगनी हो गई है। नारायण नारायण। सुन के मुनि की बात भवानी चिढ़ गई वो अपने मन में, बड़ी ईर्ष्या हुई उमा को आखिर ऐसा क्या उस भक्तन में, ऐसा क्या उस भक्तन में। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। भक्तों, नारद जी की इतनी बात सुन गुस्से में माता पार्वती भगवान शिव से क्या कहती हैं? हे नाथ, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है। आज तो आप परीक्षा ले ही लीजिए। परीक्षा बहुत ही कष्टकारी होती है देवी। कुछ भी हो भोलेनाथ, लेकिन आपको चांगुड़ा की परीक्षा लेनी ही होगी। भाई, तुम्हारी हट के आगे तो मैं भी हारा। अगर ऐसा है तो चलो पार्वती, मैं ओघड़ का रूप बनाकर धरती पर रानी चांगुड़ा की परीक्षा लेने चल रहा हूँ। रूप कुरूप काला कलूटा बना के शिव ओघड़दानी, बना के शिव ओघड़दानी। अरे पार्वती के हट पर आए धरती पर अंतर्यामी, धरती पर अंतर्यामी। अलख जगाया ओघड़ ने, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अलख जगाया ओघड़ ने, वो बोला जय जय बम भोले। सतना डीगे धर्म न डूबे, खुश हो जाए शिव भोले, खुश हो जाए शिव भोले। मन चाहा भोजन करवा दे तू शिव भक्त महान री, बरसों से ओघड़ भूखा है हो तेरा कल्याण री, हो तेरा कल्याण री। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। माता पार्वती के एक बार फिर हट करने पर भोले बाबा चांगुड़ा के द्वार पर ओघड़ का भेष बनाकर आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, वर्षों का भूखा हूं, कोई शिव भक्त मुझे भोजन देकर तृप्त कर दे।
बड़ी कृपा होगी। महाराज, महल के बाहर मुझे किसी भूखे अवघड़ की आवाज सुनाई दे रही है। अरे कोई है इस नगर में जो इस भूखे अवघड़ को भोजन खिला के तृप्त कर दे? महाराज, आइए पधारिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। अभी स्वर्ण कलश में रखे गंगा जल से आपके पांव को धोकर भोजन लाती हूँ। वर्षों का भूखा हूँ चांगुणा, किसी ने भी मुझे मनचाहा भोजन नहीं करवाया। लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। ये भोजन नहीं चांगुणा, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर लाती हूँ। रानी गई रसोई घर में, भोजन स्वयं बना लाई। भोजन स्वयं बना लाई। कई थालियां कई तरह के भोजन उनमें ले आई, भोजन उनमें ले आई। 56 व्यंजन स्वाद भरे, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अरे 56 व्यंजन स्वाद भरे बोले आई पकवान जी। हाथ जोड़ कर बोली चांगुणा, अब खाओ भगवान जी, अब खाओ भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। भक्तों, अवघड़ रूपी भगवान शिव की बात मान रानी चांगुणा कई प्रकार के व्यंजन अवघड़ के आगे परोसती है। मैं ये 56 प्रकार के व्यंजन स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। मैं अवघड़ हूँ महारानी, मैं शाकाहारी व्यंजन पसंद नहीं करता, मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। इतनी छोटी सी बात महाराज, मैं अभी किसी पशु पक्षी का मांस खिलाकर आपको तृप्त करती हूँ। हम सब शिव के भक्त हैं बाबा, भरा हुआ भंडार है ये। भरा हुआ भंडार है। पर इतनी छोटी बात की चिंता करते हो बेकार है ये, करते हो बेकार है ये। बकरा हिरन मुर्गा मरवाऊं, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। बकरा हिरन मुर्गा मरवाऊं, मृग का हर लूं प्राण जी। हारिल हंस कबूतर सारस बनवाऊं श्रीमान जी, बनवाऊं श्रीमान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। शिव के प्यारे भक्तों, रानी चांगुणा का परोसा हुआ भोजन अवघड़ ना पसंद करते हुए मांसाहारी भोजन लाने को कहता है, और मांसाहारी भोजन भी अपने ही पसंद का खिलाने के लिए रानी चांगुणा से वचन ले लेता है। अवघड़ रानी चांगुणा से ये बोलता है, हे रानी चांगुणा, मैं जंगली जानवर
पशु पक्षियों का मांस खाना पसंद नहीं करता। ऐसी बात है तो फिर अपनी पसंद का भोजन बताइए महाराज। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। चंगुड़ा, पहले तो मुझे वचन दे कि तू मुझे मनचाहा मांसाहारी भोजन करवाएगी, फिर मैं अपनी पसंद बताता हूँ। मैं महाकाल शिव जी की शपथ लेकर वचन देती हूँ कि आपको आपका मनचाहा भोजन करवाऊंगी। पशु पक्षी जंगली जीवों का मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मनुष्यों का अच्छा हो वही मेरे मन को भाता, वही मेरे मन को भाता। मुझे खिला सकती हो तो भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। मुझे खिला सकती हो तो तुम मानव मांस खिलाओ जी, किंतु शर्त एक है सुन लो, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी। सैनिक बल से हरण करो ना किसी को दो धन दान जी, ऐसा मांस नहीं खाऊंगा ये भी तुम लो जान जी, ये भी तुम लो जान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। भक्तों, औघड़ की बात सुन राजा रानी दोनों औघड़ से कहते हैं, औघड़ साधु होकर आप मानव मांस खाने की बात कर रहे हैं महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। चंगुड़ा, अरे मूर्ख, अभी तुमने शिव के सम्मुख मनचाहा भोजन करवाने का वचन दिया है। क्या ये सब ढोंग है? क्या तुम्हारी शिव भक्ति दिखावा है? ऐसी बात है तो मैं भूखा ही वापस चला जाता हूँ। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो चांगुड़ा, तुम्हारी जो इतने वर्षों की तपस्या है वो नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा यश कीर्ति सभी समाप्त हो जाएगी। लो मैं जाता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मत कीजिए महाराज। ऐसे रूठकर मत जाइए महाराज, मैं आपके भोजन के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ महाराज। स्वयं समर्पित हूँ भगवन मैं, मांस आप मेरा खाएं, मांस आप मेरा खाएं, मन इच्छित भोजन को पाए, भूख शांत करके जाए, भूख शांत करके जाए। ऐसा नहीं हुआ जीवन में, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ऐसा नहीं हुआ जीवन में भूखा कोई भी जाए, प्रभुवर मैं तो धन्य हुआ ये जीवन आज काम आए, ये जीवन आज काम आए। अपने सत्य धर्म को मैं ना होने दूं बदनाम जी, इस तन का प्रभु भोग लगाएं, बचे धर्म ईमान जी, बचे धर्म ईमान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। भक्तों, राजा जब स्वयं को भोजन के रूप में औघड़ के आगे समर्पित कर देता है तो औघड़ कहता है, नहीं श्रीयाल, राजा प्रजा का पालनहार होता है, राज्य का संचालन करता होता है, इसलिए तुम्हारा मांस खाना उचित नहीं होगा। राजा का जीवित रहना जनता के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है,
राजा का मरना ठीक नहीं, वो जीवित रहे जरूरी है, जीवित रहे जरूरी है। लेकिन राज बिना रानी के, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, लेकिन राज बिना रानी के चलता है ये जग में जी। लो स्वीकार करो बाबा ये विनती मेरी सुन लो जी, विनती मेरी सुन लो जी। आप मांस मेरा खाए हैं सेवा में श्रीमान जी, धन्य भाग्य होगा मेरा ये कहना लो मान जी, ये कहना लो मान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। राजा की किसी भी बात को अवघड़ नहीं मानता। उसके बाद रानी चांगुणा अवघड़ को मनाने का बहुत प्रयास करती है और कहती है, हे बाबा, राजा का मांस खाना उचित नहीं, तो आप मेरा मांस खाकर मेरे जीवन को धन्य करें। चांगुणा, मैं औरत का मांस नहीं खाऊंगा क्योंकि वह जननी होती है और जननी का मांस खाना उचित नहीं। ये तो बड़ी विकट समस्या है बाबा, इसका समाधान आप ही बताएं औघड़ देव। कोई रास्ता निकालिए अतिथि देव। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है चांगुणा। क्या समाधान है महाराज, जल्दी बताएं। वो लाल तेरा जो नौनिहाल, जिसके अंगूरी है गाल लाल, जिसके अंगूरी है गाल लाल, फूलों के जैसा कोमल है, नन्हे नन्हे हैं हाथ लाल, नन्हे नन्हे हैं हाथ लाल। धूमिल हो जाए छूने से, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, वो धूमिल हो जाए छूने से, जिसका सुंदर तन है लाल, जिसके तन में और नस नस में लहू बहे है लाल लाल, लहू बहे है लाल लाल। तेरा चलिया चंचल बालक, तेरा जीवन प्राण री, मांस खिला दे उस बालक का, खुश होगा मेहमान री, खुश होगा मेहमान री। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। भक्तों, रानी चांगुणा की बात भी अवघड़ ठुकरा देता है और रानी चांगुणा के कहने पर उसकी समस्या का समाधान क्या बताता है, भक्तों ध्यान से सुनिए। चांगुणा, तेरे चिल्लिया का मांस बड़ा स्वादिष्ट और मुलायम लगेगा। यदि तू मुझे उसका मांस खिला दे तो मेरी मुखाग्नि शांत हो जाएगी और तेरा जो मन इच्छित भोजन कराने का संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे पुत्र दिया? हे नाथ, साधु ने ये क्या मांग लिया? ये शब्द सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लगे पाँव हिलने रानी के, आंसू भर आए आंखों में, आंसू भर आए आंखों में, आने लगे याद बीते दिन, तूफान था हर सांसों में, तूफान था हर सांसों में। सुनी थी जब कोख ये मेरी, लोग मुझे बांझन कहते, लोग मुझे बांझन कहते, अरे पापिन कहती थी ये दुनिया, अपने निर्वंशन कहते, अपने
छिन छिन कहते, कान पक गए ताने सुन के। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, कान पक गए ताने सुन के, झड़ी लगी अपमान की। आंखों में आंसू रोते थे, होठों पर मुस्कान थी, होठों पर मुस्कान थी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जटाधारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। भक्तों, एक तरफ औगड़ की हट थी और एक तरफ रानी चांगुड़ा का पुत्र स्नेह। रानी चांगुड़ा करे भी तो क्या करे, परेशान हो वो औगड़ से फिर कहती है, हे बाबा, जिस पुत्र को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है, जिसे मैंने कभी धूप भी नहीं लगने दी, अपने उसी लाल को जो हमारे कुल का दीपक है, जो मेरी आंखों का तारा है, आज मैं उस दिल के टुकड़े को कैसे मार सकती हूँ बाबा, कैसे मार सकती हूँ? अगर मुझे तृप्त करना है चांगुड़ा तो तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो ले, मैं भूखा ही चला जाता हूँ। अनर्थ हो जाएगा महाराज, रुक जाइए महाराज। आप नहीं मानेंगे तो मैं अभी चिड़िया को ढूंढ कर लाती हूँ। देर मत कर चांगुड़ा, मेरी भूख अग्नि बढ़ती जा रही है। ये लीजिए महाराज, मैं चिड़िया को ले आई, लेकिन इस अभागन की एक मिनती स्वीकार कीजिए। महाराज, मेरी आंखों के सामने मेरे लाल को कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा। वचन में बंधी रानी चांगुड़ा अपने चिड़िया को, अपने दिल के टुकड़े को औगड़ के हाथों सौंप देती है और उसे वहां से ले जाने को कहती है। तब औगड़ कहता है, औगड़ बोले, इसको लेकर किस जंगल में जाऊंगा, किस जंगल में जाऊंगा। मैं जंगल का पशु नहीं जो कच्चा मांस चबाऊंगा, कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा अपना बेटा रानी, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, जा ले जा अपना बेटा रानी, इसके 100 टुकड़े कर दे और लगन से इसे पकाकर थाली परोस के भोजन दे, थाली परोस के भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुड़ा, घर आए मेहमान की। कैसी शिव की भक्तन है तू, कैसा है भगवान री, कैसा है भगवान री। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुणा निधान की, शिव जी करुणा निधान की। भक्तों, औगड़ रानी चांगुड़ा को कहता है, जा ले जा अपने बेटे को और खुद अपने हाथों से काटकर और अच्छी तरह पकाकर थाली में सजाकर मुझे परोस। पत्थर सी हो गई चांगुड़ा, रंग पड़ गया है नीला, रंग पड़ गया है नीला। अरे असमंजस में पड़ी है रानी, गजब की है प्रभु की लीला, गजब की है प्रभु की लीला। भक्तों, औगड़ गुस्से में लाल पीला हो चांगुड़ा को फिर बोलता है, चांगुड़ा, लगता है तू अपने दिए हुए वचन को बिल्कुल भूल गई है।
अब मैं नहीं रुकने वाला। ले, अब मैं जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा ये सारा कुल और परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए बाबा, भक्तन का दिया हुआ वचन खाली नहीं जाएगा। मैं भी चिलिया का मांस पका कर लाती हूँ। चिलिया को ले चली चांगुड़ा, हाथों में तलवार लिया। जो ही पटक के मारना चाही, चिलिया ने कर जोड़ दिया। देख रहा सहमा सामा को, बोला क्या अपराध किया। मत मारो मुझको मेरी माता, इसीलिए क्या जन्म दिया। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुण निधान की, शिव जी करुण निधान की। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जगदारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। हर हर महादेव, शिव शंभो महादेव, जगदारी महादेव, त्रिपुरारी महादेव। प्यारे भक्तों, जब चिलिया देखता है कि उसकी माँ हाथों में तलवार लिए उसको मारने काटने जा रही है, तब वो बोलता है, मत मारो माँ मुझे इस तरह, मैं तो लाल तुम्हारा हूँ। मैं तो लाल तुम्हारा हूँ। तू ही कहा ये करती थी माँ, जीवन का मैं सहारा हूँ, जीवन का मैं सहारा हूँ। मुझे गोद में लेकर माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मुझे गोद में लेकर माँ अपने हाथों से खिलाती थी। चूम चूम कर मुखड़ा मेरा कितना खुश हो जाती थी, कितना खुश हो जाती थी। मुझे छोड़ दो करवाऊंगा तीरथ चारों धाम जी। दया करो मेरी माँ मुझ पर, तू तो बड़ी महान री, तू तो बड़ी महान री। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव जी करुण निधान की, शिव जी करुण निधान की। हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर दे माँ। मैं फिर से कोई गलती नहीं करूँगा। मैं विवश हूँ बेटा। औघड़ बाबा को भोजन में तुम्हारा मांस चाहिए और मैं उन्हें मन वांछित भोजन कराने का वचन दे चुकी हूँ। इस अभागन माँ की मजबूरी समझ बेटा, समझ बेटा। मेरे लाल कोई भी माँ क्यों काटेगी अपना बेटा। क्यों काटेगी अपना बेटा। मेरे कलेजे का तू टुकड़ा, जीवन का है धन बेटा, जीवन का है धन बेटा। मैं कितनी बेबस हूँ चिलिया, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। पर मैं कितनी बेबस हूँ चिलिया, कैसे तुझे बताऊँ मैं। औघड़ का कहना है तेरे मांस को उसे खिलाऊं मैं, मांस को उसे खिलाऊं मैं। इधर मोह है उधर धर्म है।